रोक पाता है गुमा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिना मुहम्मदिन अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाईन। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मस्ऊलुन अन रइयतिही। ये सही मुस्लिम की एक लंबी हदीस है। उसका तर्जुमा इस तरह है, सुन लो तुम सब जिम्मेदार हो और तुम सबसे सवाल होगा उन सब लोगों के बारे में जिनका वो जिम्मेदार है। लोगों का जो अमीर हो वो उनका जिम्मेदार होगा और वो जिनका जिम्मेदार होगा उनके बारे में जवाबदेह होगा। हर आदमी अपने घर वालों का जिम्मेदार है और वो उनके सिलसिले में जवाबदेह होगा। हर औरत अपने खाविंद के घर और उसकी औलाद की जिम्मेदार है और उनके सिलसिले में वो जवाबदेह होगी। हर ग़ुलाम अपने आका के माल व मनाल का जिम्मेदार है और वो उसके बारे में जवाबदेह होगा। सुन लो तुम में से हर एक जिम्मेदार है और हर एक जवाबदेह होगा उन सब लोगों के बारे में जिनका वो जिम्मेदार है। यह हदीस बताती है कि ज़िंदगी नाम है जिम्मेदारियों का। जिम्मेदारियों का कोई ज़िंदगी ऐसी नहीं है जो जिम्मेदारियों से आज़ाद हो। यही जिम्मेदारियां हैं जिनमें इंसान का इम्तिहान है और इन्हीं पर उसकी कामयाबी या नाकामी का इन्हिसार है। इसी तरह अल्लाह ताला का इरशाद है, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, बचाओ अपने आप को और बचाओ अपने ख़ानदान को उस आग से जिसका ईंधन हो गए इंसान और पत्थर। गोया ख़ानदान की इस्लाह और बच्चों की तरबियत हमारे दीनी फ़राइज़ में से है। इसी में ख़ानदान की सुरखरुई है और इसी तरह पूरे समाज की इस्लाह मुमकिन है। हमने अगर इस काम में कोताही की तो अल्लाह ताला की बाज़पुर्स से बच नहीं सकेंगे। ख़ानदान की इस्लाह और बच्चों की तरबियत का मतलब क्या है? आम तौर से हमारे दीनदार और मुस्लिम घरानों में बच्चों की तरबियत और ख़ानदान की इस्लाह का मतलब बस ये समझा जाता है कि उन्हें कुछ दुआएं और कुछ छोटी छोटी सूरतें याद करा दी जाएं, वज़ू नमाज के तरीक़े सिखा दिए जाएं, ज़िंदगी के कुछ दूसरे इब्तदाई आदाब सिखा दिए जाएं। इन चीज़ों की ज़रूरत और अहमियत से इनकार नहीं, लेकिन यही सब कुछ नहीं। इस्लाह व तरबियत का लफ्ज़ इससे ज़्यादा का बल्कि बहुत ज़्यादा का मुतकाज़ी है। मतलूबा इस्लाह व तरबियत को समझने के लिए चंद बातें सामने रखनी ज़रूरी हैं। हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं, मैं एक बार रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे सवारी पर बैठा हुआ था। आपने हाथ बढ़ा के मुझे अपनी आगोश में ले लिया। फरमाया, बेटे मैं तुम्हें वो बातें सिखाता हूँ जिनसे तुम्हें अल्लाह बहुत फ़ायदा पहुँचाएगा। अल्लाह को याद रखो, अल्लाह तुम्हें याद रखेगा। अल्लाह को याद रखो, तुम उसे अपने सामने पाओगे। जब मदद मांगनी हो अल्लाह से मदद मांगो। तुम्हें कोई ज़रूरत हो तो बस अल्लाह के सामने हाथ फैलाओ। आपने मज़ीद फरमाया, तुम अल्लाह से करीब रहोगे खुशहाली में तो अल्लाह ताला तुम्हारे करीब रहेगा परेशानी में। ये उस हदीस का कुछ हिस्सा है। इस्लाह व तरबियत के पहलू से इस हदीस की अहमियत नहायत वाज़ेह है।
बच्चों की तरबियत या ख़ानदान की इस्लाह के लिए ज़रूरी है कि बचपन से ही अच्छी तरह उनकी ज़हन साजी की जाए, उनके दिलो दिमाग में ईमान व यकीन की शमें रोशन की जाएं, शुरू से ही उन्हें दीन की राह में सब्र और अज़ीमत का खूगर बनाया जाए, मुश्किल से मुश्किल हालात में भी अपने रब पर तवक्कुल करने का हौसला पैदा किया जाए, उनके अंदर जुर्रत और हिम्मत और इस्लाम के लिए सरफरोशी का जज्बा बेदार किया जाए, उनके अंदर खुदा और रसूल से उल्फत और अपने दीन से इतनी मोहब्बत पैदा कर दी जाए कि उनके दिल और दिमाग में ज़र परस्ती और मफाद परस्ती के लिए कोई जगह न रह जाए। इस सिलसिले में कुरान पाक की असर आफरीनी काबिल ज़िक्र है। बच्चों की ज़हन साजी के लिए कुरान पाक से बढ़कर कोई चीज़ नहीं। दिलो दिमाग में ईमान व यकीन की शमें रोशन करने का यह सबसे कारगर नुस्खा है। बच्चों को शुरू से ही कुरानी किस्से और कुरानी वाक़यात सुनाए जाएं। ये किस्से और ये वाक़यात बच्चों की ज़हन साजी के लिए इक्सीर हैं। कुरान पाक के अलावा सीरत रसूल, सीरत सहाबा, सीरत सहाबियात और सीरत तारीख़ की दूसरी किताबों से इस सिलसिले में मदद ली जा सकती है और लेनी चाहिए। इस मौके पर हमें वो नसीहतें भी जहन में रखनी चाहिए जो हज़रत लुक़मान ने अपने बेटे को की थीं। उन्होंने फरमाया, मेरे बेटे, तुम अल्लाह का शरीक न ठहराओ। अल्लाह का शरीक ठहराना बहुत बड़ा जुल्म है। मेरे बेटे, अगर राई के दाने के बराबर भी कोई चीज़ हो और वो किसी चट्टान में हो या आसमानों में हो या ज़मीन में हो तो अल्लाह ताला उसे ला हाजिर करेगा। बेशक अल्लाह हर चीज़ की खबर रखने वाला है। मेरे बेटे, नमाज का एहतमाम करो, भलाइयों का हुक्म दो, बुराइयों से रोको और इस राह में जो तकलीफ पहुँचे उस पर सब्र करो। लोगों के लिए अपने गाल न फुलाओ और ज़मीन में अकड़ के न चलो। अल्लाह ताला पसंद नहीं करता अठलाने वाले और फ़ख्र करने वाले को। अपनी चाल चलन सही रखो और आवाज़ ऊंची न करो। बेशक सबसे नागवार आवाज़ गधों की आवाज़ होती है। ये हैं हज़रत लुक़मान की वो कीमती नसीहतें जो उन्होंने अपने बेटे को की थीं। हर मुस्लिम बाप की कोशिश होनी चाहिए कि ये नसीहतें उसकी औलाद के दिलों में जागुज़ी हो जाएं, उनकी हथेलियों पर नक्श हो जाएं। हर मुस्लिम बाप की ये तमन्ना होनी चाहिए कि उसकी तरबियत में पढ़ने वाले बच्चे नमाज़ों का एहतमाम करें, वो नमाज़ों में लज्जत पाने लगें और नमाज़ों में ही दिल का सुकून तलाश करें। हर मुस्लिम बाप की ये कोशिश होनी चाहिए कि उसके बच्चे नेकी के जांबाज सिपाही बने और बुराइयों से बिल्कुल बेजार हों। हर मुस्लिम बाप की यह आरज़ू होनी चाहिए कि उसके बच्चे हुस्न अखलाक से आरास्ता हों, तवाज़ु और खाकसारी का नमूना हों, मीठे अंदाज से गुफ्तगू करने के खुगर हों। सबसे बड़ी बात यह कि वह अपने रब्बे करीम की मोहब्बत से सरशार हों। तसव्वुर कीजिए, अगर हमारे बच्चों और बच्चियों की ज़िंदगियाँ इन आला सिफ़ात से आरास्ता हों तो हमारे ख़ानदान कितने खूबसूरत और कितने बाबरकत होंगे। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो ख़ानदान तैयार हुए थे वो इन्हीं आला सिफ़ात से आरास्ता थे। इन्हीं बुलंद सिफ़ात का ये एजाज़ था कि अहद रिसालत में इस ज़मीन पर ऐसा मिसाली समाज वजूद में आ गया था जैसा मिसाली समाज इससे पहले न ज़मीन ने कभी देखा था न आसमान ने। हकीकत यह है कि बचपन का ज़माना ही असल तरबियत का ज़माना होता है और दिमागी सलाहियतों के इत्तिक़ा का ज़माना भी होता है। इस ज़माने में जो बातें उसके जहन में डाल दी जाएं, उसे घोल के पिला दी जाएं, वो हमेशा के लिए उसके दिलो दिमाग में पैवस्त हो जाती हैं। इसी ज़माने में बच्चे का जहन और मिजाज बनता है जो उसकी ज़िंदगी भर की सरगर्मियों और दिलचस्पियों का रुख मुतय्यन करता है।
वो बाद में किसी तब्दीली या किसी इस्लाह को बमुश्किल ही कबूल करता है। इस दौर की नज़ाकत को महसूस न करने का ये नतीजा होता है कि बड़े होने पर हमारे और हमारे बच्चों के दरमियान ज़बरदस्त गैप होता है, जिसका खमियाजा हमें इस तौर से भुगतना पड़ता है कि बच्चे हमारे काबू में नहीं रहते। वो बड़ी आसानी से हमारे हाथों से निकल जाते हैं, उनके रास्ते हमारे रास्तों से अलग हो जाते हैं, उनके रुख उस तरफ होते हैं जिस तरफ हमारी पुश्त होती है, और उनकी मंजिल वो होती है जो हमारी दावत और तहरीक के लिए जानलेवा होती है। ज़रूरी है कि हम बचपन से ही बच्चों की अच्छी तालीम और तरबियत का अहतमाम करें, घर का ऐसा ईमानी और रूहानी माहौल बनाएं जिसमें बच्चे की अच्छी नशोनुमा हो सके, उसके अंदर अच्छे एहसासात और बुलंद जज्बात परवान चढ़ सकें। अपनी तमाम तर मसरूफियतों के बावजूद बच्चों के लिए वक्त निकालें, उनके साथ हंसें बोलें, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अपने से मानूस करें और हंसी हंसी में अपना पैगाम उनके जहनों में नक्श कर दें। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रवायत करते हैं कि एक दिन वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए तो देखा आप ज़मीन पर चारों हाथों पैरों से चल रहे हैं और आपकी पुश्त मुबारक पर आपके दोनों नवासे हसन और हुसैन सवार हैं, और आप फरमाते जाते हैं बेहतरीन ऊँट तुम दोनों का ऊँट है और बेहतरीन सवार तुम दोनों हो। बच्चों को हम अपने से जितना मानूस करेंगे उतना ही वो हमारा असर कबूल करेंगे। आम तौर से बच्चों के सिलसिले में बड़ी लापरवाही होती है। बच्चा जब तक छोटा रहता है घर के लोग उसे खिलाते बहलाते हैं, मगर जब वो कुछ बड़ा हो जाता है तो उसे प्ले स्कूलों, नर्सरी स्कूलों, फिर सिलसिलेवार दूसरे स्कूलों में डालते जाते हैं और स्कूल की तालीम और तरबियत को काफ़ी समझते हुए उसकी अच्छी तरबियत से लापरवाही बरतते हैं। नतीजा ये होता है कि बच्चा ज़हनी तौर पर धीरे धीरे घर वालों से दूर होने लगता है और बुरे साथियों के साथ बिगड़ना शुरू हो जाता है। शुरू में तो घर वालों को इसका एहसास नहीं होता। एहसास उस वक्त होता है जब वो काफ़ी बिगड़ चुका होता है और अपनी महरूमी और बदनसीबी पर अफसोस करने और खून के आंसू रोने के अलावा कोई चारेकार नहीं होता। इस तरह तहरीक अपने बेशुमार फर्जंदों से हाथ धो बैठती है और उसका नहायत कीमती असासा शैतानों के हाथ लग जाता है। बच्चा जूं जूं बड़ा होता है वो हमारी तवज्जो का ज़्यादा ज़रूरतमंद होता है। जो बच्चे स्कूलों में जाते हैं उन पर कड़ी नज़र रखने की ज़रूरत होती है कि वहाँ वो क्या सीख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। आजकल के स्कूल खा सरकारी हों या गैर सरकारी, वो ऐसे नहीं होते कि बच्चों को उनके हवाले करके बेगम हो जाए। बहुत ऐसा होता है कि बच्चा स्कूलों में जाकर सुधरने और संवरने के बजाय बिगड़ जाता है और इस तरह बिगड़ जाता है कि घर वालों के लिए दर्द-ए-सर बन जाता है। यह भी एक हकीकत है कि बच्चों की देखरेख मर्दों के लिए आसान नहीं। मर्दों की गुनागो मसरूफियात इसकी इजाज़त नहीं देती कि वो बच्चों पर ज़्यादा तवज्जो दे सकें। ये काम बच्चों की माँ ही कर सकती है और ये काम वही माँ कर सकती है जिसके अंदर अपने दीन से मोहब्बत और ग़ल्ब-ए इस्लाम के लिए तड़प हो। गोया तहरीक इस्लामी की कामयाबी मुनहसिर है बच्चों की अच्छी तरबियत पर, और बच्चों की अच्छी तरबियत मुनहसिर है अच्छी और तरबियत याफ्ता माँओं पर। यहीं से ये बात ज़रूरी हो जाती है कि तहरीक इस्लामी को घरों से बाहर न रखा जाए, उसे घरों में दाखिल किया जाए और घरों के अंदर उसके कदम जमाने की कोशिश की जाए। मुअज़्ज़ज़ सामीन, ये कोई अच्छी बात नहीं है कि हमारे घरों में ये तहरीक अजनबी बनी हुई है। हमारे घरों की ख़वातीन आमतौर से नहीं जानती कि तहरीक इस्लामी क्या है, तहरीक इस्लामी का पैगाम क्या है, वो ज़िंदगियों में क्या इनकलाब और क्या तब्दीलियाँ रूनुमा करना चाहती है। हमने आम तौर से अपनी ख़वातीन को अपनी ज़िंदगी के नस्बुलैन से मुतारिफ़ नहीं कराया। हमने उन्हें अपना हमनवा और हमसफ़र नहीं बनाया। हालांकि कोई तहरीक
खाना नशीन औरतों को साथ लिए बगैर न कभी कामयाब हुई है और न कामयाब हो सकती है। जब ख़वातीन तहरीक के साथ होती हैं तभी उनकी गोद में पलने वाले बच्चे भी तहरीक के साथ होते हैं। एक बाशऊर तहरीकी खातून जिसके सीने में तहरीकी जज्बात की लहरें उठ रही होती हैं और जिसके दिल में ग़ल्ब इस्लाम की तमन्नाएं मौजज़न होती हैं, वो अपने दूध के साथ ही बच्चों के खून में तहरीक की बिजलियां दौड़ा देती है। इस तरह अव्वल रोज़ से ही उनकी नशोनुमा तहरीकी अज़ाइम और तहरीकी वलवलों के साथ होती है। लेकिन अगर ख़वातीन तहरीक के साथ ना हों तो बच्चों की तरबियत और उनकी जहनसाजी मर्दों के बस का रोग नहीं। उनकी जहनसाजी एक अच्छी दर्दमंद माँ ही कर सकती है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में दावत इस्लामी ने जो इतनी शानदार कामयाबी हासिल की, उसका एक राज ये भी था कि वो मर्दों और औरतों सबके दिलों की धड़कन और सबकी रूहों का प्यारा नगमा बन गई थी। औरतें अपने शीरखार बच्चों को जो लोरियाँ देती थीं, उन लोरियों में ग़ल्ब इस्लाम की तमन्नाएं मचलती थीं। हज़रत उमर फ़ारूक के ज़माने में क़ादसिया के मकाम पर ईरानी फ़ौजों से मुस्लिम अफ़वाज की जंग हुई। जंग शुरू होने से पहले मशहूर सहाबिया हज़रत खंसा ने खुद अपने हाथों से अपने 4 बेटों के सरों से कफन बांधा और फरमाया, मेरे जिगर के टुकड़ों, हमने इसी दिन के लिए तुम्हें पाला था, इसी दिन के लिए तुम्हें अपना दूध पिलाया था। जाओ दुश्मनान इस्लाम से जंग करो, अपने खून से इस्लाम की खेती को सैराब करो, इंशाअल्लाह हमारी मुलाकात जन्नत में होगी। अल्लाह अल्लाह, ये कैसी ख़वातीन थीं और क्या उनका ईमान था। ये वो ईमान था जो आसमानों से भी ज़्यादा बुलंद, समंदरों से भी ज़्यादा गहरा, माह खुर्शीद से भी ज़्यादा रोशन और ताबनाक था। सच है, सितारे जिसकी गर्दे राह हों वो कार मातू है, सितारे जिसकी गर्दे राह हों वो कार मातू है। आज भारत की तहरीक इस्लामी को भी ऐसी ही बाशूर और हौसलामंद माओं की ज़रूरत है। जब तक इस तरह की बाशूर और हौसलामंद माएँ हमारी सफ़ों में नहीं होंगी, हमें पुरज़्म और सरगर्म नौजवानों की टीमें मैसर नहीं आ सकती जो तहरीक इस्लामी के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की बात बड़ी अहम है, तुम हमें अच्छी माएँ दो, हम तुम्हें अच्छे सिपाही फराहम करेंगे। ये अच्छी बाशूर और हौसलामंद माएँ हमें क्यों कर मिल सकती हैं, इस पर गौर करने की ज़रूरत है। हज़रत खंसा या उन जैसी दूसरी हौसलामंद माएँ ज़ाहिर कहीं बाहर से नहीं आई थीं, वो सब अपने माहौल की ही पैदावार थीं। माहौल जितना बुलंद, जितना पाकीज़ा और रूह परवर होगा, उतनी अच्छी और बुलंद क्वालिटी को जन्म देगा। एक अच्छा माहौल और एक मिसाली ख़ानदान कैसा होता है, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में हज़रत ज़करिया के ख़ानदान की तारीफ़ करते हुए फरमाया, इन्नहुम कानू युसारिऊन फिल खैरात व यदऊनना रग़बन व रहबन व कानू लना ख़ाशिईन। ये सारे लोग नेकियों की तरफ दौड़ते थे, वो हम ही को पुकारते थे, हम ही से लो लगाते थे, हम ही से डरते थे, वो हमारे लिए खुशू से लबरेज़ रहते थे। ये है कुरानी ख़ानदान, एक मिसाली ख़ानदान। हमारे हर रफ़ीक़ की तमन्ना होनी चाहिए कि उसका ख़ानदान ऐसा ही कुरानी और मिसाली ख़ानदान हो। ऐसे ख़ानदान पर अल्लाह ताला की बेहिसाब रहमतें होती हैं। ऐसे ख़ानदान की कोई दुआ और कोई तमन्ना रद्द नहीं होती। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अहद मुबारक में ऐसे ही ख़ानदान आबाद किए थे। उस वक्त ऐसे ख़ानदानों की कमी नहीं थी। सहाबा इकराम के तमाम ख़ानदान चांद तारों के ख़ानदान थे, जिनकी रोशनी और चांदनी से थोड़े ही अरसे में सारा आलम जगमगा उठा। इन ख़ानदानों की भी कुरान पाक में जगह जगह तारीफ़ की गई है, फ़र्दन फ़र्दन नहीं बल्कि इज्तिमाई तौर पर की गई है। ज़ाहिर है जहाँ चांद तारों के बहुत से झुरमुट और बेशुमार कहकशाएँ हों, वहाँ एक एक की तारीफ़ क्यों कर मुमकिन है। तहरीक इस्लामी अगर इस दौर पुराशोब में इसी मकसद अज़ीम को लेकर उठी है, तो उसे भी वही मिसाली ख़ानदान, वही चांद तारों के ख़ानदान बसाने होंगे।
ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों और नौजवानों को नेकियों की तरफ दौड़ने का खुगर बनाएं, उनके सीनों में हुब्बे इलाही और खशियत इलाही की अंगेठियाँ दहका दें। ख़ानदान की इस्लाह का एक बुनियादी उन्सुर यह भी है कि हमारे अंदर उख़्वत व मोहब्बत हो, एक दूसरे के लिए इसार और खैरखाही हो, पूरे घर का माहौल उल्फत व मोहब्बत की खुशबू में बसा हुआ हो। अहले ख़ानदान की इस तरह तरबियत की जाए कि वह हर मुसलमान के लिए बल्कि हर इंसान के लिए मोहब्बत का पैकर हों। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आली ज़र्फ़ी का यही आलम था और यही कैफियत आपके जानिसारों की भी थी, जिसने उन्हें एक जान दो कालब बना दिया था और जिसकी सताइश रब्बे कायनात ने अपनी अजीम किताब में की है, बार बार की है। हमारे ख़ानदानों में इस पैगाम उख़्वत को आम करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे यहाँ इसकी बड़ी कमी है। कहने को तो हम सब तहरीक इस्लामी से वाबस्ता हैं, लेकिन सितम यह है कि वाबस्तगी सिर्फ तहरीक से है, अहले तहरीक से नहीं है। हम सब तहरीक इस्लामी से वाबस्ता हैं, मगर ये वाबस्तगी ऐसी है जिसके होते हुए भी हम अपने आप को तन्हा महसूस करते हैं। हम ये नहीं महसूस करते कि हम किसी बड़े कारवां के साथ हैं और तमाम अहले कारवां की दुआएं और मोहब्बतें, उनकी हमदर्दियाँ और दिलसोजियाँ हमारे साथ हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आपस की इन दूरियों और बेगानियों के साथ तहरीकें नहीं चला करती। तहरीकें आगे उस वक्त बढ़ती हैं जब तहरीक के फर्जंदों में अपनाइयत होती है, वह आपस में एक दूसरे के हमदर्द व गमगुसार होते हैं, वो सही मानों में सीसा पिलाई हुई दीवार होते हैं, उनके ताल्लुकात में शीरीनी और चाशनी होती है, मोहब्बत और गर्मजोशी होती है। अफसोस की जो चीज़ हमारे दिलों को जोड़ सकती थी वो दरमियान से गायब है। आज हम अल्लाह के लिए मोहब्बत और अल्लाह के लिए नफ़रत की लज्जत से बेगाना हो गए। आज हम अल्लाह के लिए मोहब्बत और अल्लाह के लिए नफ़रत की लज्जत से बेगाना हो गए। आज हमारे मफादात और तहरीक इस्लामी के मफादात में हम आहंगी नहीं रही। इसी का नतीजा है कि आज हमारा कोई इम्तियाज़ नहीं रहा, आज हमारे अंदर कोई कशिश नहीं रही, न अपनों के लिए कोई कशिश रही, न परायों के लिए कोई कशिश रही। फिर हमें ताज्जुब क्यों हो अगर हमारे घरों में तहरीक इस्लामी की चिराग नहीं जलते? हमें ताज्जुब क्यों हो अगर हमारे उफ़ुक़ पर तहरीक इस्लामी की बिजलियाँ नहीं कौनती? हमें ताज्जुब क्यों हो अगर तहरीक की रौनकों से हमारे ख़ानदान जगमगाते नहीं? हमें ताज्जुब क्यों हो अगर तहरीक की बरकतों से हमारे घराने मालामाल नहीं होते? हमें ताज्जुब क्यों हो अगर आज हमारी माँ और हमारी बहनों की गोदें खाली हो गईं? आज उनकी गोदियों में कोई हसन बन्ना, कोई मौदूदी, कोई सैयद कुतुब, कोई मोहम्मद बिन कासिम, कोई नूरुद्दीन जंगी, कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी और कोई सुल्तान टीपू नहीं पल रहा है। आज हमें होना क्या था और क्या हो गए। दीनी और अखलाक़ी लिहाज से हमारे घरानों का भी वही हाल है जो आम घरानों का है। आज हमारे नौजवानों के भी अरमान वही होते हैं जो गैर तहरीकी घरानों के जवानों के होते हैं। आज हमारी मजलिसों में भी वही रंग होता है जो दूसरों की मजलिसों का होता है। आज हमारी गुफ्तगुओं में ग़ल्ब इस्लाम और इक़ामत दीन की तड़प नहीं होती, अपनी ज़ुबान हाली पर हमें रोना नहीं आता। आज हमारा प्यारा दीन हमारे घरों में और हमारे इदारों में भी अजनबी है। आज मिल्लत इस्लामिया ज़ख्मों से चूर चूर और सर से पाँव तक लहूलहान है। अगर ऐसे में भी हम संजीदा और अपने दीन के लिए सरगर्म न हुए तो फिर कब होंगे और किस तरह होंगे? मोहतरम साथियों, आज हमारी तहरीक की सूरत हाल इत्मीनान बख्श नहीं है। हम जो मिशन लेकर उठे हैं वो बड़ी बेदारी और जान फसानी चाहता है। ये कोई मामूली मिशन नहीं है, ये अम्बियाई मिशन है। इस मिशन से वाबस्तगी में ये हमारी सुरखरुई और सरबुलंदी है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, याद रखिए, हम अपने इस मिशन में उसी वक्त कामयाब हो सकते हैं जब इस मिशन से हमें वैसा ही इश्क हो जैसा अम्बिया किराम को होता था, और इसके लिए हर तरह की कुर्बानियाँ देने का वही जज्बा बेताब हो जो उन बुज़ुर्गों के अंदर होता था। हम अपने बच्चों को कोई भी तालीम दिलाएं और उनके मुस्तक़बिल के सिलसिले में कोई भी ख्वाब देखें, इसमें हम आज़ाद हैं। तमाम उलूम हमारे उलूम हैं, तमाम फ़नून हमारे फ़नून हैं, लेकिन हमारे इन ख्वाबों में सबसे अव्वलीन और सबसे हसीन ख्वाब ये हो कि हमारा बच्चा सब कुछ होते हुए भी
इस्लाम का दाई और दीन का सिपाही हो, सब कुछ पढ़ते हुए भी किताब इलाही का आशिक हो, उसकी बेशकीमत सलाहियतें और तवानाइयाँ उसे अपने मेहरबान रब से करीब करने वाली हों, दूर करने वाली न हों। अपने रफ़क़ाए सफ़र से हमें क़ल्बी लगाव हो, ऐसा क़ल्बी लगाव हो गोया हम सब एक ही ख़ानदान और एक ही घराने के हैं, और सब मिलजुल कर एक दूसरे की कमियों को पूरा करने और अपने ज़हनी, फ़िक्री और अखलाक़ी सतह को बुलंद करने की कोशिश करें। ज़रूरी है कि हम एक दूसरे के लिए आईना बने, नहायत दर्दमंदी के साथ एक दूसरे की इस्लाह करने की कोशिशें करें। अपनी इस्लाह करके ही हम अपने ख़ानदान की इस्लाह कर सकते हैं, और ख़ानदान की इस्लाह करके ही हम तहरीक इस्लामी की रगों में नया और सेहतमंद खून दौड़ा सकते हैं। यही हमारे हक़ में बेहतर है, यही हमारी तहरीक के हक़ में बेहतर है, और यही मुल्क व मिल्लत के हक़ में बेहतर है। रब करीम हमारे दिलों में अपनी और अपने प्यारे रसूल की मोहब्बत की चिंगारियाँ चमका दे, हमारे सीनों को नेक बलबलों से मामूर कर दे, हमारे हौसलों को हमदोश सुरैया कर दे, और हमें हर कदम पर अपनी तौफीक ख़ास से बहरामंद फरमा। मैं बुलबुल नाला हूँ मिल्लत के गुलिस्तां का, मैं बुलबुल नाला हूँ मिल्लत के गुलिस्तां का, तासीर का साइल हूँ मोहताज को दाता दे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।